जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर मोटिवेशनल वाइब्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कामिका एकादशी के बारे में। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज हम कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। कामिका एकादशी व्रत 2024 30 या 31 जुलाई कब मनाया जाएगा? कामिका एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, महत्व एवं पालन का समय क्या है? तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो प्रत्येक वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु और देवी एकादशी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत व पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं व आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कामिका एकादशी 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई दिन मंगलवार को शाम 4:44 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 जुलाई को दिन बुधवार शाम 3:55 पर समाप्त होगी। यही वह शुभ दिन है जब हम कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे। उदय तिथि के अनुसार 31 जुलाई दिन बुधवार 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके बाद 1 अगस्त को इसका पारण किया जाएगा। यह पवित्र तिथि और समय न केवल हमारी धार्मिक परंपराओं को जीवित रखता है बल्कि हमें आस्था और भक्ति के सागर में गोता लगाने का अवसर भी प्रदान करता है। इस एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं जिसके चलते इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए भक्तों, इसके शुभ योग मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। कामिका एकादशी के शुभ योग मुहूर्त 31 जुलाई दिन बुधवार को ग्रह नक्षत्रों के सहयोग से ध्रुव, शुभ, अमृत और सर्वार्थ सिद्धि नाम के 4 शुभ योग दिन भर रहेंगे, जिसके चलते इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजा के मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे: सुबह 7:39 से लेकर 9:17 तक, सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 12:33 तक, दोपहर 3:49 से लेकर शाम 5:27 तक, शाम 5:27 से लेकर 7:05 तक। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। तो कामिका एकादशी की पूजा विधि: गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमिदान करने से, सिंह राशि ही के बृहस्पति में आने ही के समय गोदावरी व गंडकी नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त तो नहीं होता वह प्रभु की भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कुयोनि ही में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्रोहरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी व्रत विधि क्या है? 31 जुलाई बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत करना चाहे वैसा ही संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा घर में किसी साफ स्थान पर एक चौकी के ऊपर स्थापित करें। प्रतिमा पर तिलक लगाएं, चौकी पर दीपक, धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान को अबीर, गुलाल, इत्र, चावल, जौ तथा फूल व अन्य चीज़ें एक एक करके चढ़ाते रहें।
इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजा के बाद मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर से जरूर रखें। अंत में आरती उतारें और प्रसाद बांट दें। संकल्प के अनुसार फलाहार खा सकते हैं। जितना संभव हो उतना कम बोले, मन ही मन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। रात को सोए नहीं, भगवान की प्रतिमा के पास बैठकर भजन कीर्तन करते रहें। अगली सुबह यानी 1 अगस्त गुरुवार की सुबह पुनः एक बार पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। इससे आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। व्रत के पीछे की कथा क्या है, चलिए भक्त जानते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो जाता है। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी व्रत की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह सो रहा था, तभी उसे सपने में प्रभु के दर्शन होते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमादान देते हैं। महाभारत में एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवऋषि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई। उस एकादशी का नाम, विधि और महत्व जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्तम चित्रगुप्त भी नहीं कह सके। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्तम श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी का महत्व क्या है? कामिका एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और तुलसी अर्पित करने से बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी को अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाली माना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत पितृ दोष को भी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामिका एकादशी के व्रत से जीवन में सुख समृद्धि आती है और संयम एवं सदाचार का विकास होता है। कामिका एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि भक्त को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। सभी श्रद्धालुओं को इस पावन पर्व का व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए।
महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी व्रत के महत्व को समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जैसे सभी नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, सभी देवताओं में श्री हरि विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण देव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सभी एकादशी में कामिका एकादशी श्रेष्ठ है। उसके बाद हम भगवान जी की, श्री विष्णु जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद हम पारण करेंगे। तो चलिए भक्तों, कामिका एकादशी के पारण का समय जान लेते हैं। कामिका एकादशी एक प्रमुख हिंदी त्यौहार है जो कि 2024 में 31 जुलाई को मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका पालन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को 4:44 पर शाम को आरंभ होगी और 31 जुलाई 2024 को 5:55 पर शाम को समाप्त होगी। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2024 को होगा। इसका शुभ समय 2024 में कामिका एकादशी का पारण समय 5:43 पर सुबह से 8:24 के बीच में है। व्रत के पूर्ण लाभ के लिए इस समय सीमा के भीतर ही व्रत का पारण करना आवश्यक है। तो भक्तों, आपको कामिका एकादशी के बारे में जान के कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और